आपने भी सवाल पेश किया कि भाई नजीबुल्लाह अजीब दादा के साथ किए हुए, क्या नजीबुल्लाह बीजेपी के साथ जा रहा है? ये नजीबुल्लाह का सियासती रुख क्या है कि बीजेपी को साथ देना नजीबुल्लाह के प्रोग्राम में? क्या बैठे हुए इतने जन में से 4 या 5 जन छोड़िए, कोई भी बोल सकते हैं मेरा आपको फोन आया प्रोग्राम में आइए, नहीं मुजावर जी बचपन लोग के गोद में खेला, दोनों मुजावर भाई लोग काबुली में रहते थे, आया मेरा फोन किसी को, पर आपको इस प्रोग्राम में ना आने के तो फोन आया रहेगा ना, आया रहेगा ना, ये कौन सा मसला है? अरे हम बिरादरी एक हो रहे हैं, यहाँ डाइस में बैठे हुए हर किरदार के लोग हैं, हर सियासती लोग हैं, हर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, क्या हमारा एक होना क्या हमारे वोट से ताल्लुक रखता है? और कभी हमारा एक होना तुम्हारे वोट से ताल्लुक रखता है तो हम आपको वोट देने के लिए 4 बार सोचेंगे। इसका मतलब आप हमें एक ही के बीच में आना चाहते हैं, ये कौन सी बात होगी साहब? ऐसा है कि मुसलमान माइनॉरिटी तो था, आज मुंबई के स्लम्स में देखो, बाकी की जगह पे देखो तो आपको कई किस्म के लोग मैक्सिमम में मिलेंगे, एक तो मुस्लिम और एक तो दलित, क्योंकि हमारे को हमारे साथ एक गलती अकलियत सेक्युलरिज्म, अकलियत सेक्युलरिज्म। साहब इसकी शुरुआत 6 महीना पहले पवार साहब के बैठक के अंदर मैं मेरा सियासी स्टैंड आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब आपने मुझे दुआओं के साथ हर इलेक्शन में साथ दिया, 2009 में आपके दरवाजे में मैं ही आया था, 2009 में मांगने के मैं आया तो मेरा फर्ज बनता है कि वो एक मतदार भी, वो एक बाशिंदे मुमरा कौसा भी, वो एक बाशिंदे गोगल भी, वो एक मोमिन भी जो मेरी बात सुन के जिसके साथ दिया, मेरा फर्ज बनता है उसको सफाई पेश करने का, ये उसने हमें बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया, वो तो अल्लाह साहब है। मेरा ये कहना है कि हमेशा अक़लियत के नाम पे अलग अलग तरीके से हमें खेला गया, अक़लियत के नाम पे सच्ची तरीके से हमारे को इतनी साथ मिलती तो पिछले 50 साल में 60 साल में मुसलमानों की ये दर्दनाक हाल नहीं होता। हम विकास के साथ, काम के साथ थे, हमें कहीं पे भी सियासती मैदान में आपको कोई फोटो मिला, कोई गैर ना पसंद आने वाला फोटो मिला, हमने हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बाबू वो जो है बस हमारे कौशल का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बात ऐसी है कि ज्यादा वक्त मैं लेते हुए अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ कि आपकी सेक्युलरिज्म में ढोंगी जो बात मुमरा कौशल ने की, आपको इस बात का इलाज से मेरे सामने खड़ा भी याद आया, जो जज्बीर में ये कल तक हमारे खिलाफ स्मार्ट था तो सेक्युलर था, हमको साहब वो क्या मेरे साथ आ गया, मोमिन के साथ मोमिन जुड़ा तो भी आ गया कि वो दाऊद का आदमी है। अरे जब दाऊद भाई छोड़ के गए हिंदुस्तान को, वो पैदा भी नहीं हुआ। अरे जो तुम्हारे साथ है सेक्युलर, जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा, तुम्हारी सोच की मर्जी के खिलाफ जाएगा, तुम बताओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे को कि भाई कोर्ट में ना एक अंदर की पेशी भी चलेगी, जब कोर्ट के सामने कभी कोई मसले नहीं कह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू से अगेंस्ट द जुडिशरी, पर एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो अंदर की भी गवाही कोर्ट के सामने आपके के सामने भी गई कि वो अंदर कहेगा यहाँ मैंने इसको दाऊद भाई के साथ देखा तो मैंने यहाँ सच्चा है नजीब बुलाना, और भैया भी बोला यहाँ दोनों की बात मैंने सुना तो मेरा इससे गवाही चलेगी। लेकिन वो कल तक सेक्युलर बंदा मोटरसाइकिल लेकर अजीत पवार का स्वागत तो क्या आ गया, दाऊद का भी हो गया, तो कहेगा यहाँ कि मेरे सेक्युलर पर डाउट करने वालों को चैलेंज है, आपके सामने कहते हैं ना मोर्चे निकालो आ पाओ, हिंदुस्तान में कुछ भी हुआ आ जाओ, रस्ते में फ्री बैठे हुए हम तमाशा बना के उठ सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब मेरा ये कहना है कि मुझे 2015 से चैलेंज है, मुमरा नहीं होगा सियासत के लिए, बहुत ही होश और आवाज में कहता हूँ कि 2015 से मुझे एक टॉप का बीजेपी महाराष्ट्र के लीडर के नाम और उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट आप मुझे बताओ 2015 से 2023 तक कि आपने उसके खिलाफ उसका नाम लेकर बात किया है। सियासत में नहीं आऊंगा, जहां भी
आवाम को गुमराह करने का सेक्युलर सेक्युलर कितना तो गोल्ड लाइन जमा करके रखता है। और हम भी सेक्युलर के नाम पे सेक्युलर ढोंगी है। चाइना के साथ बताओ, एक आपकी स्पीच बताओ उस आला नेता के खिलाफ आपने दिया है, आपने एक बयान दिया है कि भाई साहब? मैं तो शुक्रगुजार हूं मेरे सहदी भाई साहब, क्योंकि वीडियो देखकर तो इतने बेबाक तरीके से नाराजगी करते थे और मेरी गलती है कि मैं उनको मनाने जाता था और मना के वापस आ गया। मैंने फैसला अजीत दादा ने जब शपथ लिया तो मेरे पास 2 रास्ते थे, एक तो बड़े साहब के साथ रहना, उनके लिए रिश्ते थे, या तो दादा के साथ। मैं दादा के साथ गया क्योंकि मैं वो सोच रखता हूं कि पीछे से बात करने वाले से अच्छा सामने वाला मुंह में बोलने वाला कभी नहीं कर सकता। दादाजी बस माइनॉरिटी मीटिंग में किसी से बात नहीं है, वो आदमी के ख्याल मुझे साफ करते। उससे सीधा कहा कि मेरी पहली शर्त ये थी कि माइनॉरिटी के ऊपर नाइंसाफी होगी तो होगी, और जब तक अजीत पवार कैबिनेट में जाति होने नहीं हुआ, वो आखिर में नहीं कहा, हजारों की तादाद में भाषण में कहा। और आप अंकल साहब अच्छे से जानते हैं, खान साहब आप अच्छे से जानते हैं, दादा जबान का पक्का है। उसने परसों ख्याल किया माइनॉरिटी की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बोला यार मैं मौलाना आजाद कमीशन को मजबूत करने का फाइनेंस मेरे पास है। आज आपने जिक्र नहीं कर काम कर दिया, उस चीज से याद है। उन्होंने मुझे कहा पूरी मीटिंग में सब खानदेश मराठवाड़ा वहां के लोग थे, परभनी से सोलापुर से। उन्होंने कहा कि नजीब मैंने पिंपरी चिंचवड पुणे में काम करते हुए देखा कि तुम्हारी जो बच्चियां ज्यादा होशियार है, उनको ये मौलाना आजाद फाइनेंशियल से कुछ नई स्कीम लाते, जब बच्ची पढ़ाई के बाद रोजगार करे, इतनी इंटेलिजेंट है, बेशक ही कौन को बेनिफिट होगा। मांगने से तो सब देता है, पर आखिर में सच्ची फिक्र होती है जो बगैर मांगे तुम्हारे मसले को समझा, उसका रास्ता निकाले। ये सोच वाले नेता के साथ मैं क्यों नहीं जाऊं? कटोरा लेकर 2009 का आपके दरवाजे पे आया है, और यही कंपनी भाइयों ने सबसे पहले मेरे को कहा कि संदीप बैंक को चेयरमैन राजन के भाव होता है, दादा 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 राजन के बोले थे, हाथ मैंने जोड़ा, ए भाई साहब के पत्ते से मेरे को निकाल के मेरे पास दिया कि मतलब बॉस, वो भाई साहब को लेकर रात भर उनको जगा के रखता था। मतलब भाई साहब अक्लियत का मामला है, सेक्युलर नेता नहीं है। मैं मानता हूँ मेरी आंखें खुली, मेरी आंखें इसके लिए खुली क्योंकि जो नुमाइंदे मेरे साथ खड़े थे उनकी जिल्लत में देखा था। भक्तिवादी नहीं चाहिए। मेरे रामपुरी में भी मुखालिफों के प्रोग्राम में एक बंदा खड़ा होकर मेरे को पता है कि नजीब को उसको फोन करके बोला कि वो मुखालिफों वाले के प्रोग्राम में 100 जाती हमने इनको खरीदा है, हम आपके नुमाइंदा बने का हमको खरीदेगी, कौन उठेगा कौन नहीं बैठेगा। मामला यह हुआ कि मेरे साथ है तो सेक्युलर, मेरे साथ नहीं तो राहुल गांधी, मेरे साथ है तो तेरी बिल्डिंग बनेगी, मेरे साथ नहीं तो तेरी बिल्डिंग टूटेगी, मेरे साथ है तो तू आबाद होगा, मेरे साथ नहीं है तो तेरा ढाबा टूटेगा, मेरे साथ है तो तू जिएगा, मेरे साथ नहीं है तो तू गरीबार होगा। ये कौन सी बात है? जब मोमिनों के साथ की होगी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे लोगों के साथ खड़े हूँ। क्या होगा सियासी सैक्रिफाइस ना, मैं तैयार हूँ, मैं अपना पश्चाताप करने के लिए वापस आया हूँ आपके सामने। रस्ते पानी लाइट हमारा फर्ज है, पर वो काम करते हुए भाई साहब लोकल लोगों को नहीं मिला, मां मुंगरा देवी के नाम पे काम होता था, बराबर है, बराबर है कि नहीं? मां मुंगरा देवी कंपनी काम होना चाहिए। फाइनेंशियल इकोनॉमिक बैंक हमारे जब काम होता है, जब मकानी लोगों को काम मिलता है तो वो मकानी पैसा मकानी लोगों में देता है। दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ मनी। मैंने काम किया, मैं यहाँ लगा, यहाँ से पैसा थाना जा रहा है, थाना से पहले दोस्ती में वहां दिया जाएगा, यहाँ के लोकल के पास नहीं दिया जाएगा। पैसे का सर्कुलेशन चलना चाहिए, पर जो हिसाब से सियासत में मैं क्यों नहीं जाऊँ साहब? मेरे पूरे आवाम को मालूम है मेरे पे झूठा परमानेंट का केस डाला गया, देखो बड़ी किया गया, एसआईटी कैबिनेट ने अपॉइंटमेंट दी, मेरे से कोई बेनामी पैसा नहीं मिला। 2002 उम्र के 23 साल में चुन के आए थे, 2018 तक इंक्वायरी ली, एक ट्रेन का एक ट्रिप का चाय का हिसाब देना पड़ा, कुछ नहीं तो उन्हें कहा नजीब बोला कि खर्चे से ज्यादा उसकी ऑफिशियल कमाई आना बोलेगा, करने वाला कोई और भुगतान है। जब मुझे मर्डर के इल्जाम में
दिशा में समझ आएगी उससे होगा। हमारे कॉर्पोरेटर उनको फोन आता है कि क्यों बच्ची भाई के साथ जा रहे हैं? अरे वो तो अभी कुछ महीने में हम लगा रहे सेटिंग, उसको तो अंदर ही डालना है। तो ये अपने ये सेक्युलर पढ़ा, ये सेक्युलर पढ़ा क्या आपका कि साथ में रहा तो मेरा, साथ में नहीं तो अंदर जाओ, अल्लाह मालिक। ये सेक्युलर का बुरखा निकलना चाहिए। कब तक दबेगा जिल्लत की जिंदगी, कब तक? क्यों भाभी, क्यों बेटा, ठीक है ना? मैंने मांगा है इज्जत। नुमाइंदे, ये नुमाइंदे अपने तौर पे आवाम ने चुन के लिए, आवाम उनकी जिल्लत करे, काम नहीं करा तो मुझे कबूल है। आवाम मुझे चिल्लाए, जो मुझे चुन के देती है वो कबूल है। तुमने थोड़ी चुन के दिया, ये आवाम ने दी हुई है कि 3-3 घंटा तुम बैठा है। तो यही कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारा स्टैंड है, हमने अजीत दादा के साथ में कोई पर्याय नहीं था। मैं बड़े साहब के साथ जा ही नहीं सकता, मैं दादा के साथ गया, सेकुलर फोरम पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना ही अजीत दादा ने किया। आज इससे पूरे बहुत ही बड़े पैमाने पे मुसलमान साथ है। आज जो मुसलमान को फाइनेंशियल मजबूत, एजुकेशनल तौर पर मजबूत करने की सोच रहा है, जो कहता है कि माइनॉरिटी कमीशन 3 लोगों का नहीं 15 लोगों का हो, जो कहता है कि हाफिले में कब्रिस्तान मिलना चाहिए, जो कहता है कि हर म्युनिसिपल लिमिट के अंदर मोर्टेलिटी के हिसाब से कब्रिस्तान कराओ। आप एजुकेशन की बात करते साथ मेरे यहाँ सुशील कुमार शिंदे खान साहब जब वो बोर्ड में थे 87 में बशीर बाबे साहब कॉर्पोरेट ने थाना की रावणी स्कूल की शुरुआत की। आज वो 87 की बनी हुई स्कूल कैसी है देखो, और पीछे जाके 2017 की बनी हुई स्कूल कैसी है आप देखो, मैं दावत देता हूँ। पानी पार्टी भी है देखो, जितना पैसा मुगला में कब्रिस्तान में नहीं आया उतना 20 साल में थाना रावड़ी में आया, मगर मेरी पार्टी नहीं है कि कब्रिस्तान की, वो तो अकीदत का सवाल है। यहाँ तो गटरों भी करने वाली है कि कौन सा तरीके स्कूल की हालत देखो, कब्रिस्तान की हालत देखो, सब जो फराई काम होता है स्कूल का 25 साल में 2003 तक महापालिका की स्कूल 7वीं तक, क्योंकि आखिरत के कहने वाले 100 पॉइंट सेक्युलर कभी नहीं चाहते कि बच्चा 7वीं के बाद पढ़े, ठीक है? 7वीं के बाद तो एजुकेशन नहीं पढ़ा, मैकेनिक मैनेज नहीं करना है, उसको जिंदाबाद क्यों करोगे? पहली माध्यमिक उर्दू स्कूल कहाँ शुरू हुई? रामोड़ी में, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया और 2011 में मुंबई में शुरू। कभी क्रेडिट देने को आया आपके पास? कभी कोई कॉर्पोरेट ने क्रेडिट देने का फ्लाइट का मैं कौन की रेलवे है? कब्रिस्तान गिराया 3 दिन में। कौन सुनील मित्तल से नेगोशिएट किया मालूम है? सुनील मित्तल ने किसको बाहर निकाला तो वो भी मालूम है, क्योंकि मुझे कहा गया तो मैंने कहा कि आपको कत्ल खाना चाहिए, मुझे कब्रिस्तान चाहिए। बोले क्यों? तो मैंने कहा मेरे आखिरत जरूरी है, धंधा पानी जरूरी नहीं है, पहले कब्रिस्तान दो। उन्होंने कहा मेरी जगह में क्या करता, मैं कब्रिस्तान करता, धंधा पानी पास नहीं करता, तो वो कब्रिस्तान है। उन्होंने बात मानी, पर आखिर में जो माहौल चल रहा है कि दबाने का, ये करने, ये नुमाइंदे का काम नहीं, फैमिली पार्टी नहीं थी। और मैंने उसको गौर किया कि जिन लोगों के बीच में जाके आया, इतनी बदसर, इतनी नाराजगी थी, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें यकीन दिलाओ बेशक बदल आएगा, आजादी मिलेगी, हर चीज से मिलेगी, कोई चीज की मुंगरा में डरने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा कहना चाहता था, बहुत ही वक्त ले लिया, कुछ मुद्दे तो हमारे रह नहीं गए, मुझे झूठे केस में फंसाना, भला और बहुत से मसले तो मुझे नहीं कहना है, तो इतना ही कहना है कि ये शख्स मेरे साथ कांग्रेस से छोड़ के 17 में आया। 97 से कांग्रेस का कॉर्पोरेटर, 17 में मैंने उससे लाया 2 कॉर्पोरेटर, उसको कहा एक सीट ले, मान लिया। मेरे वालिद साहब कॉर्पोरेटर, उसके बाद मेरे तो मामला बांधे बने, एक सियासत उसको बोलते थे खान साहब आपका है, वो बंदे के ऊपर सीधी टिकट पे चुन के आया, सिर्फ मेरी बात मानता नहीं है। 18 केसेस इसके ऊपर दाखिल हुए, 18 करने वाले हम, तो हमें ऐसे सेक्युलरिज्म चाहिए। बातें करना क्यों मुंबई में आता है, मस्जिद की आवाज से मनसे वाले क्यों रावण में नहीं आते, केवी आगे करने जाते हैं? तो अंडरस्टैंडिंग का घेर है ये। तू मुंबई जा, सब गाड़ी टोपी मेरे नीचे जिंदाबाद मुंदाबाद करने आओ, मैं बताओ कि वो मुंबई करवा के 2 महीना पहले महामारी करके दहलीज पे माटी से माटी लगा के आंदोलन क्यों
मुझे आपसे ना पसंद ही, मेरी सोच आपसे मिलती नहीं, खान साहब मेरे बाजू में बैठे तो मैं उठ के चला जाऊँ और मैं वहां से उठ के निकला वाला ऐसे फालतू लोगों के साथ में बैठता नहीं। आप क्यों नहीं उठे? तो शुरुआत में मसाला बहुत मिलेगा, आज मौसम नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ मुद्रा के बाशिंदों को, मेरे कोकणी भाइयों ने आज सब आपको इज्जत दी है। इस पे खुद पीछे बैठे मेरे डायरेक्टर्स, आप लोग ऊपर बैठे। इसी तरीके से फ्यूचर में एक कोकणी पत्नी महिला फिर मेरे आंचल फलाना मस्ती गोटा ये सब बंद कीजिए। हम एक है, कैसे ये एरिया को अच्छा बनाए, ये एरिया को कैसे क्लीनलीनेस रखे, ये सब चीज़ों पे बात करें। बाहर के गुमराह ना करते हुए मिलके करें, पहले हमको अपना पैर मजबूत करें। जो डिमांड मैं आपने गाँव में जो कही है, मैं शर्मिंदा हूँ कि वो डिमांड मेरे जरिए यही हॉल में यही जगह पे रखी गई जो पूरी नहीं हुई। हम कोकणी नहीं, जैसा मैंने अंजुमन खानदेश बनाया राबोली में, मैंने कोकणी हमने बनाया, अंजुमन खानदेश में पर बनेगा तो सभी का साथ में बनेगा, बेशक बनेगा। जगह बहुत है उस चीज के लिए बनेगा, अनाउंसमेंट पहले नहीं होगा। आज हाउस आ रहा है, शादी खाना बैंकिंग गार्डन आ रहा है, बैंकिंग पार्टी आ रहा है, सबके टेंडर हो गए, कमीशन आ गए, तो वो सब चीज आएगा इंशाल्लाह। मैं कोकणियों को ये वादा करता हूँ कि अंजुमन साहब ने तो बहुत ही काबिल तारीफ नहीं की है, मेरे भाई आसिफ दादा साहब ने, माधव साहब ने मेरी तारीफ की है, तो बेशक आपकी तारीफ ये बोझा होता है उम्मीद का। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे बाजुओं को मजबूत करे, मेरे ईमान को पक्का रखे, सलाहियत और खासियत दे, जिसके वजह से आपके उम्मीदों को मैं खरा उठूंगा। मैं आपकी ज़्यादा बहुत ही वक्त में माजरत चाहता हूँ, खुसूसन मेरे 8 बच्चे से माफी चाहता हूँ कि आइंदा इस ऐसे प्रेजेंटेशन में आने के लिए सोचेंगे, पर हम कोकणी है, थोड़ा सा सवाल के आप भी कोकणी हो, मैं माफी चाहता हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि 2-5 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन के लिए उठिए, जो वादा आपने किया था, और कुछ लोगों के नाम और कुछ मुद्दे देंगे तो माजरत चाहता हूँ, कुछ आने वाले दिनों के लिए भी रखें। और खान साहब, सैदे भाई साहब, सभी कॉर्पोरेटर, राउत साहब, सबके अंदर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे तरफ से आपने मेरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इधर बुलाया और दावत की। मैं आपको एक बताता हूँ कि कब्रिस्तान मोइनी हजरत के क़ियादत में हमीद नाकानी साहब ने, जिसके अंदर राजू अंसरी साहब मेरे से बहुत कंटिन्यूस फॉलो करते हुए बहुत अजीज दोस्त थे। खान साहब उसने तो 2014 में कांग्रेस और एनसीपी अलग लड़ी थी, फिर राजू अंसरी कांग्रेस के खिलाफ बेरी मोहब्बत में हमारा सबका बचा और उसकी सजा है, उसको बख्शिश का मिला 18 केसेस एनसीपी की तरफ से। तो कब्रिस्तान है, बाईपास में भी एक ला रहे हैं, तकरीबन 90% फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। प्लस कुछ कॉर्पोरेटर्स ने अजीत दादा को मिलकर मेमोरेंडम दिया है, तो फॉरेस्ट की जगह में है, क्योंकि सेंसस के हिसाब से मुद्रा की आबादी, उसका मॉर्टेलिटी रेट, और क्योंकि मट्टी की अच्छी लाइन भी है कि आम कब्रिस्तान में साल 1.25 साल में बॉडी हो जाती है, यहाँ तो मट्टी इतनी ईमानदारी की नहीं है, जो मट्टी में एहसान करे वो कब्रिस्तान की इतनी क्रेडिट भी है कि वो एहसान करे तो भैया 2-3 साल वो बॉडी को कुछ होता ही नहीं, इतने एहसान करे तो मट्टी भी हमारी। तो वो कब्रिस्तान की उसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट, डिकम्पोजिशन रेट और सेंसस के हिसाब से देखें तो हमको और तकरीबन 5 एकड़ का तकरीबन कब्रिस्तान की जरूरत है। इंशाल्लाह जरूर मेरे आगे का ख्याल रखा जाएगा। बाकी के सहूलत में ये मैं कहूँ, मैं वादा करता हूँ, आपकी इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जब मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।